हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसमें आज हम अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसके उदाहरण 3 को देखने वाले हैं, क्योंकि उदाहरण 2 और 1 हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं। आज का सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें किस विधि से ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले 96 के अभाज्य गुणनखंड अगर हम बनाएं तो भाग लगेगा इसमें 2 से, 2 चौक 8, 2 अठी 16, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6 और फिर 3 से 3 एकम 3। इसी प्रकार से अगर हम 404 के बनाएं तो इसमें भी 2 से लगेगा 2 दूनी 4, 0 ऐसे ही लिख देंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 0 ऐसे लिखा 2 एकम 2। अब लगेगा इसमें सीधा 101 से भाग, तो 101 से एक बार में 101 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इनको लिख लेते हैं। 96 के गुणनखंड में क्या क्या अंक आए हैं हमारे पास? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। 5 बार तो हमारे पास 2 आया था और एक बार आया है 3, तो इसे हमने लिख लिया। अब अगर कोई संख्या 1 से ज़्यादा बार है तो उन्हें हम घातों के रूप में लिख लेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे 2 5 बार है तो 2 की घात 5 लिख देंगे और गुणे में ये 3 ऐसे ही लिख दिया। और ऐसे ही हम 404 को अगर लिखें तो 404 में 2 गुणित 2 गुणित 101, तो इसमें 2 की घात 2 लिख देंगे इसको हम, और गुणे में क्या है हमारे पास 101 है। अब यहाँ पे हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 96 और 404 का सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में उस अंक को लिया जाता है जो दोनों के गुणनखंड में आया हो। जैसे यहाँ 96 और 404 में अगर हम देखें तो ये दोनों के गुणनखंड में आया है, इसलिए एचसीएफ में लिखा जाएगा 2। और एचसीएफ में घात कौन सी लेते हैं इस 2 की? इसमें 5 घात है, इसमें 2 घात है, तो हमें छोटी वाली घात लेनी है। मतलब हम ये 2 वाली घात लेंगे। तो एचसीएफ में हमें कौन सा अंक लेना है? जो दोनों के अंदर हो लेकिन छोटी घात वाला। तो दोनों के अंदर 2 था, कौन सा वाला छोटी घात का था? 2 घात वाला छोटी घात का था, तो उसे हमने ले लिया। अब 2 की घात 2 को तो हल करते हैं तो कितना आता है? 4। तो ये तो हमारा एचसीएफ हो गया। अब हम 96 और 404 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम के लिए अब हमें क्या करना है? सारे नंबर ले लेने हैं यहाँ से, जितने भी अंक है। क्या क्या थे? इसमें 2 था और 3 था, और अगले वाले में 2 और 101 था। तो 2 तो हम लिख चुके हैं, इसलिए अब सिर्फ 101 को लिख देंगे। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे 2 की कौन सी घात लेनी है? हमें बड़ी वाली। एचसीएफ में हमने छोटी घात ली थी, एलसीएम में हम बड़ी घात लेंगे। और 3 पे कोई घात नहीं थी, 101 पे भी कोई घात नहीं थी, इसलिए उन्हें ऐसे ही रहने दिया। अब 2 की घात 5 को जब हम हल करते हैं तो कितना आता है? 32, और 3 गुणित 101 को हमने ऐसा ही लिख दिया। अब जब हम इन तीनों अंकों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9696, जो कि इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।